अब चलते हैं कहाँ पे ना, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में और थोड़ा मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मतलब और क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट हमने ये डिस्कस कर चुके हैं। तो किडनी के स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पे किडनी के स्ट्रक्चर में बेसिकली किडनी कहाँ पे लोकेटेड है, किडनी के कुछ डायमेंशंस, ठीक है, कुछ फैक्ट्स किडनी के बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे क्वेश्चन बनती है कि बेटा यह इसका डायमेंशन क्या है, लेंथ क्या है एंड इसका विड्थ क्या है। लेंथ अराउंड 10 सेंटीमीटर होती है एंड विड्थ जो है अराउंड क्या होती है 6 सेंटीमीटर होती है एंड वेट जो है अराउंड 140 ग्राम होता है ईच किडनी एंड राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो ये हमारा बॉडी का लेफ्ट साइड है और ये हमारे बॉडी का राइट साइड। अगर मैं ऐसा खड़ा होता हूँ तो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड किडनी है और ये राइट साइड किडनी है। तो लेफ्ट साइड जो है ना थोड़ा ऊपर की तरफ है, राइट साइड थोड़ा नीचे की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आपका कौन आ जाता है बेटा, यहाँ पे लीवर आ जाती है, ठीक है। तो जिसके वजह से लीवर का जो मतलब राइट लोब है बड़ा होता है, जिसके वजह से किडनी का जो राइट किडनी जो है अपना है वो थोड़ा नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। तो इसलिए ये वाला टर्म्स बेटा ये जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका किडनी के कुछ फैक्ट्स के बारे में हमने देखा बेटा, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ पे बेटा, नेफ्रॉन के बारे में। जो मैंने बताया था कि अराउंड 1.2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। हर एक किडनी में करीबन आपका 1.2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। वो एक टिपिकल एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। जो येलो वाला कलर आपको दिख रहा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द नेफ्रॉन एंड उसके बाजू में जो आपको बाकी जो मतलब आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो सारे आपका क्या है, ब्लड वेसल्स ही है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो येलो वाला स्ट्रक्चर वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में क्या होते हैं ना, दो पार्ट होते हैं। एक आपका क्या होती है बेटा, एक होती है आपका मालपिजियन ट्यूबल, मालपिजियन कार्पसल बोलेंगे एंड मालपिजियन टिबियोल बोलेंगे, या जिसको हम बोलते हैं आपका किडनी ट्यूबल्स। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मालपिजन जो कर्पसल की बात कर रहे हैं, एक्चुअली मालपिजन कर्पसल का जो स्ट्रक्चर होती है वो एक्चुअली क्या होता है कि ग्लोबुलर पार्ट होते हैं, कैप लाइक कॉप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके वजह से इसको अपन बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं बेटा, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल के अलावा क्या होते हैं ना, नेफ्रॉन के क्या होते हैं बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। एक आपका पीसीटी जिसको हम बोलते हैं पीसीटी, एक आपका लूप ऑफ हेनले, ठीक है, एक दूसरा तीसरा वाला आपका डीसीटी बेटा होती है, ठीक है। पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी बेटा। यहाँ पे डायग्राम में पहले देख लेते हैं। डायग्राम में देखोगे ये आपका हो गया बोमेंस कैप्सूल, मतलब ये जो कैप्सुलर वाला पार्ट है, जो येलो वाला पार्ट है, ये आपका क्या हो गया बेटा, बोमेंस कैप्सूल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका पार्ट है दिस इज द पीसीटी, ये जो आपका कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। क्या बोलते हैं बेटा, पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। प्रोक्सिमल क्यों कहते हैं, प्रोक्सिमल इसलिए कहा जाता है बेटा पास वाला, किसके पास वाला, बोमेंस कैप्सूल के पास में प्रेजेंट है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल, ठीक है। एंड जो से ये यहाँ पे और एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिला, दिस इज कॉल्ड एज डीसीटी। तो ये जो डीसीटी इसलिए लिखा गया क्योंकि आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, डिस्टल मतलब बेटा क्या होता है, दूर, डिस्टल का मतलब होता है दूर, प्रोक्सिमल होता है पास, ठीक है। तो प्रोक्सिमल आपका क्या है, पास वाला, एंड डिस्टल बेटा दूर वाला। आसानी से याद हो जाएगी किसके पास किसके दूर वाला ना। जो बोमेन कैप्सूल के पास वाला जो मतलब आपका जो यहाँ पे कॉल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो पीसीटी है, और दूर जो आपका पीसीटी है वो जो सॉरी कन्वोल्यूटेड ट्यूबल है दैट विल बी कॉल्ड एज डीसीटी। और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज वर्ड ना लूप ऑफ हेनले बेटा, ठीक है। तो यू शेप्ड हेयर पिन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता ही है, ये आपका क्या है, लूप ऑफ हेनले बेटा कहा जाता है, ठीक है। अब ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी जो है वो कनेक्ट हुआ है किसको ना, कलेक्टिंग डक्ट को, एंड एक कलेक्टिंग डक्ट को करीबन 250 से लेके 400 सॉरी डीसीटी कनेक्टेड होते हैं, नेफ्रॉन कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो एक आपका जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें देख रहे हो यहाँ पे एक नेफ्रॉन कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे एक नेफ्रॉन कनेक्ट हुआ है। तो ऐसे कई सारे नेफ्रॉन्स आपका क्या होते हैं, एक कलेक्टिंग डक्ट को कनेक्ट होते हैं। और ये कलेक्टिंग डक्ट में क्या होती है बेटा, यूरिन कलेक्ट करके ले ली जाती है और ये जाके रेनल जो पेल्विस वाला रीजन है वहाँ पे ओपन होती है।
और रेनल पेल्विस से यूरेटर के थ्रू आपका यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन है पहुंच जाती है बेटा, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो आपका ये लूप ऑफ हेनले है, इस लूप ऑफ हेनले का ये नीचे जाने वाला है, तो इसलिए इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिंब बोलेंगे। एंड जो आपका ये ऊपर जाने वाला है, इसलिए इसको असेंडिंग लिम्ब, लिम्ब मतलब एक मतलब साइड है, ठीक है। तो ये असेंडिंग लिम्ब है, ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले का, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो ये आपका जो स्ट्रक्चर जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर अपन यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा और इन डिटेल चलते हैं। और क्या क्या स्ट्रक्चर है, तो नेफ्रॉन के हमने कुछ स्ट्रक्चर के बारे में देखा। अब चलते हैं कहाँ पे ना, ये तो नेफ्रॉन हो गया, वो नेफ्रॉन को सप्लाई करने वाला जो ब्लड वेसल है, ठीक है, नेफ्रॉन को सप्लाई करने वाला जो ब्लड वेसल है, वो ब्लड वेसल क्या क्या है ना, जो रेनल आर्टरी जो आती है ब्लड लेके, इम्प्योर ब्लड लेके, वो क्या होता है ना, रेनल आर्टरी जो ब्लड आती है वो क्या होता है ना, एक आर्टरी के थ्रू आपका एंटर होता है किसके अंदर, ये बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर करता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं आफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आफरेंट आर्टेरियोल। एंड जो एग्जिट करके चला जाता है यहाँ से, उसको हम बोल देते हैं इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। ये हो गया बेटा आफरेंट आर्टेरियोल, ये हो गया बेटा इफरेंट आर्टेरियोल। अफरेंट खासियत क्या होती है ना, अफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, आपका इफरेंट आर्टेरियोल के कंपैरिजन में, ठीक है, ताकि एक प्रेशर जनरेट हो पाए, कहाँ पे प्रेशर एक जनरेट हो पाए, कहाँ पे ना आपका यहाँ पे बोमन कैप्सूल के अंदर एक प्रेशर जनरेट हो पाए, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कि मतलब डायमीटर ज़्यादा से आपका क्या होगा, मतलब ब्लड आएगा, और कम डायमीटर वाले में अगर आपका एग्जिट होगा, तो अल्टीमेटली क्या होती है बेटा, प्रेशर जनरेट तो होती है, प्रेशर जनरेट होती है बेटा, ठीक है। तो वो जैसे कि अगर हम बात करें गार्डन होस की बात करें, गार्डन में पानी देते हैं, तो अगर हम पाइप का माउथ को अगर हम दबा दें, तो क्या होता है, जहाँ से हमने पाइप को लगाया है वहाँ से क्या होता है, वो निकल जाता है। इसलिए निकल जाता है क्योंकि बेटा क्या होता है ना, कि मतलब प्रेशर जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही प्रेशर जनरेट होती है, और प्रेशर जनरेट कराने के लिए ही ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका डायमीटर, अफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन में ना, इफरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर के कंपेरिजन में। एंड अफरेंट आर्टेरियोल जाके क्या होता है, फर्दर ब्रांचिंग होती है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, और वो क्या बनाता है बेटा, वो बंच ऑफ कैपिलरी, ग्रुप ऑफ कैपिलरी, जिसको हम टफ टफ कैपिलरी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस बनाता है। क्या बनाता है बेटा, ग्लोमेरुलस बनाता है, ठीक है। और वो ग्लोमेरुलस क्या होता है, फर्दर मर्ज होकर यही इफरेंट आर्टेरियोल को बनाता है। और ये इफरेंट आर्टेरियोल क्या होता है, जब एग्जिट करता है तो फिर क्या होता है, ये आपका डायरेक्टली से नहीं निकल जाता है, वो क्या होता है फिर फर्दर आपका क्या होती है, पूरा जो आपका पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी के चारों तरफ क्या होती है, ये आपके अपने आप को पूरा मतलब क्या होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और तब फिर जाके आपका डीसीटी के आगे जाके एग्जिट होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट है, जो आपका पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी के चारों तरफ जब ये कैपिलरी नेटवर्क बनी हुई है, तो इसको हम कैपिलरी नेटवर्क बोलते हैं। इसका और एक नाम भी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका वासा रेक्टा, तो ये फर्दर आपका कहते हैं कैपिलरी नेटवर्क मर्ज होकर ये आपका चला गया कहाँ पे, आपका ना रेनल वेन होके एग्जिट हो जाएगा, रेनल आर्टरी बन के आया था, वेन बन के निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनके चारों तरफ यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क क्यों बनी हुई है, ये चीजें अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ बेटा, क्या होती है यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन होती है, फिर भी क्या होती है ना, 100% चीज़ें नहीं हो पाती है फिल्ट्रेट, ठीक है। हो सकता है कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस नेफ्रॉन के अंदर आ गया हो, या हो सकता है कुछ अभी भी हार्मफुल सब्सटेंसेस ब्लड के अंदर रह गया हो। तो इसीलिए यहाँ पे फर्दर आपका कैपिलरी जो है इसके चारों तरफ प्रेजेंट है। अगर ब्लड के अंदर कुछ इंप्यूरिटीज है, उसको फर्दर टाइम मिलेगा उसको नेफ्रॉन के अंदर छोड़ने के लिए। एंड अगर नेफ्रॉन के अंदर कुछ यूजफुल सब्सटेंस चला गया है, तो फिर चांस है कि उसको फिर से रिकलेक्ट बैक करने के लिए बेटा, ठीक है। तो ये था आपका किसके बारे में ना, एक टिपिकल नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो नेफ्रॉन है, ठीक है, अब यहाँ पे ब्लड सप्लाई टू किडनी ट्यूबल्स जो आपका कैसा होता है, मैंने आपको बता दिया, अफरेंट आर्टेरियोल है, एक इफरेंट आर्टेरियोल है, और आपका क्या है, कैपिलरी नेटवर्क है, ठीक है। तो अफरेंट आर्टेरियोल्स में क्या होता है आपका, नहीं इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसका इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर कम होती है। कैपिलरी नेटवर्क दैट सराउंड्स व्हाट ना ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो आपका पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है एंड डीसीटी है, इसको क्या करता है ये आपका नहीं, या इसको चारों तरफ क्या करता है ये आपका मतलब क्या करता है, इसको कवर करता है ताकि यहाँ पे एक्सचेंज प्रोसेस हो पाए। अफरेंट आर्टेरियोल क्या होती है ना, आपका एंट्री होती है,
ठीक है। और या इफरेंट क्या होती है बेटा, ये एग्जिट। अफरेंट मतलब आने वाला, इफरेंट मतलब जाने वाला बेटा, ठीक है, एग्जिट करने वाला, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात, ठीक है। अब चलते हैं अपन कहाँ पे ना, अब ये तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया, अब बात है हमारी कि सर मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, कि मतलब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता कैसा है, ठीक है। तो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स है, आपने तो सर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता दिए, नेफ्रॉन के बारे में बता दिए, ठीक है, कौन सी ब्लड वेसल है जो ब्लड लेके जा रहा है और कौन सा ब्लड लेके आ रहा है, वो तो सारी चीज़ें पता कर लिए। बट अब बात है कि ये वहाँ पे फिल्ट्रेशन कैसे होती है बेटा। फिल्ट्रेशन बेसिक 3 मैकेनिज्म के कारण होती है। तो सबसे पहला वाला आपका क्या है ना, ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहला वाला क्या है बेटा, ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड आपका क्या है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तीसरा आपका क्या है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। बेटा इसको मैं बहुत आसान तरीके से अगर समझाना चाहूँ तो आपको सुन सकते हो अच्छे से, तो आपको समझ आ जाएगा, फिर मैं इन डिटेल जाऊँगा। सबसे पहले क्या होती है कि जो ब्लड में जो इम्प्यूरिटीज़ है उस चीज़ को क्या किया जाता है ना, नेफ्रॉन के अंदर छोड़ा जाता है। बट उस दौरान क्या होती है, एक स्टोरी के फॉर्म में याद रखो तो बेटा आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बच्चे बहुत होते हैं। सुनो क्या होता है, क्या है कि मतलब ब्लड के अंदर जो इम्प्यूरिटीज है उस चीज़ को क्या किया जाता है, कोशिश की जाती है कि नेफ्रॉन के अंदर छोड़ने के लिए। बट उस दौरान क्या होता है, कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी चले जाते हैं, और ये फिल्ट्रेशन होने के दौरान क्या होती है, कुछ चीज़ें रह भी जाता है आपके ब्लड के अंदर बेटा, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ 100% तो होती नहीं है, क्योंकि जैसे कि आप डेटॉल का एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो उसमें आपको तो 99.9% कीटाणुओं को मारता है, वो भी 100% है नहीं, ठीक है। तो फिर हमारा फिल्ट्रेशन यहाँ पे 100% कैसे होगा। तो फिल्ट्रेशन 100% नहीं होता है, प्योरली नहीं हो पाता है, जिसके वजह से कुछ इम्प्यूरिटीज आपके ब्लड में रह जाते हैं और कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस आपके नेफ्रॉन में चले जाते हैं। अब दिक्कत है, अगर नेफ्रॉन में जो चला गया है, इम्प्यूरिटी चले गए, तो अगर हम नहीं लाएं वापस, तो फिर क्या हो जाएगा, वो यूरिन में बेटा लॉस हो जाएगा। कितना मेहनत करके खाना खाया था, चबाया था, निगला था, उसको डाइजेशन किया था, उसको एब्जॉर्ब किया था, एंजाइम वगैरह यूज़ करके बड़ा मेहनत करके हमने ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया था, ठीक है। तो अब ये ग्लूकोज को तो ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड सब्सटेंस है हमारे लिए, यूजफुल सब्सटेंस है, ग्लूकोज हो गया, कोई अमीनो एसिड हो गया, कोई फैटी एसिड वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इन चीज़ों को जाने तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और भी कई सारे सब्सटेंसेस होते हैं, आयंस होते हैं, जिनको हम ऐसे मतलब लॉस नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को क्या करना पड़ेगा बेटा, फिर से रिकलेक्ट बैक करना पड़ेगा, किसके अंदर ना, आपके ब्लड के अंदर। एंड सेम टाइम और कुछ इंप्यूरिटीज़ हैं जो कि आपके ब्लड में रह जाते हैं, जो इंप्यूरिटीज हम यूरिया की बात करें, यूरिक एसिड की बात करें, क्रिएटिनिन फॉस्फेट की बात करें, ये वेस्टेज होते हैं। ये वेस्टेज को क्या करना पड़ेगा बेटा, फिर से यहाँ से आपके ब्लड से फिर से आपके नेफ्रॉन में छोड़ना पड़ेगा। तो वो चीज़ें इन 3 प्रोसीजर में होती है। कैसा ना, तो सबसे पहला आपका ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, जिसमें आपका क्या होती है, कोशिश यही की जाती है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या किया जाता है, फिल्ट्रेट कर दी जाती है। जैसे कि आप अपनी घर पे एक्वागार्ड वाटर प्यूरीफायर होगी, उसमें सेडिमेंटेशन टैंक देखा होगा, उसमें भी काफ़ी हद तक चीज़ों को फिल्ट्रेट की जाती है, ठीक है। बट उस अगर फिल्ट्रेट होता फिर आगे का मशीन की तो रिक्वायरमेंट नहीं होती ना, तो आगे की मशीन की भी रिक्वायरमेंट हो रही है, क्या निकालना है, क्या जोड़ना है, तो वो काम आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन जो पार्ट है वो कराते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होती है कि जो आपका अफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर कम है, जिसके वजह से एक प्रेशर जनरेट हो रही है, ठीक है, वो प्रेशर के कारण क्या होगी, यहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन होगा, जिसके वजह से क्या होगा ना, आपका फ्लूइड जो है, जो ब्लड है, ब्लड से मतलब आपका क्या होगा ना, जो सब्सटेंसेस लाइक जो जो बड़े बड़े लार्जर पार्टिकल्स हैं, लाइक आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट सेल को छोड़ दो, बड़े बड़े लार्जर प्रोटीन को छोड़ दो, वो सारी चीज़ें नहीं आने वाले हैं कहाँ पे, नेफ्रॉन में, ठीक है। तो एक अगर आपको डायग्राम बना के दिखाऊँ, ये आपका बोमेन्स कैप्सूल है, और ये आपका बेटा अफरेंट आर्टेरियोल, और ये रहा आपका इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है बेटा, ये आपका बनी हुई है यहाँ पे कैपिलरी बनी हुई है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब होता क्या है ना, इस ब्लड से क्या होगा ना, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आने वाले हैं बेटा। यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आती है कि इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं बेटा, फिल्ट्रेशन क्यों नहीं कहते, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं। जब फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस थ्रू माइन्यूट पोर्स एंड सेवरल मेम्ब्रेन्स, देन इट विल बी कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होती है, तो सबसे पहले तो क्या कैपिलरी का एक वॉल होती है, एक बोमेन कैप्सूल का भी एक क्या है, मेम्ब्रेन है, और उनके बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है। 3 मेम्ब्रेन हो गए जिनको क्रॉस करके जाना पड़ता है, इसलिए इसको, और हाई प्रेशर भी यहाँ पे रहेगा और माइन्यूट पोर भी यहाँ पे रहेगा, जिसके वजह से इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। बट ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आते हैं, क्या जो यहाँ पे जो सब्सटेंस आएगा तो उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट बोलेंगे, और जो रह गया तो उसको बेटा रिटेंटेड कहेंगे। रिटेंटेड आपका ब्लड में ही रहेगा, ब्लड में आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तो रह ही जाएंगे, वो तो आने वाला है नहीं। लार्ज प्रोटीन्स भी नहीं आने वाले, तो आएगा कौन ना, आएगा मतलब अगर हम बेसिकली अगर हम बात करें ब्लड से, ठीक है,
ब्लड से जब आप जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट निकाल देते हो तो बचता क्या है ना, आपका प्लाज्मा बचता है, ठीक है। तो प्लाज्मा से आप लार्जर प्रोटीन, ठीक है, हटा दो, ठीक है। बाकी जो पार्ट है वो आपका क्या आ जाएंगे ना, आपके फिल्ट्रेट में आ जाएंगे, जिसमें आपका न्यूट्रिएंट्स होंगे, जिसमें आपका आयंस होंगे, जिसमें आपका वाटर होंगे, जिसमें आपको वेस्ट सब्सटेंसेस भी होते हैं बेटा, ठीक है। अब बात यह है कि तो आ चुके हैं, अब ये फिल्ट्रेशन का रेट क्या रहेगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR कहते हैं बेटा इसको। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, GFR होता है मात्र 125 ml पर मिनट। अगर बेटा इसको अगर हम देखें, मतलब मात्रा तो बोल दिया, बट बेटा ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा एक मतलब वैल्यू है। जैसे कि अगर हम बात करें 125 ml पर मिनट, वो भी कितने ना, जो आपका 2.4 मिलियन नेफ्रॉन में मिला के 1 मिनट में 125 ml, बोलो सर ये कितना, ये कुछ तो है ही नहीं। बट इसको जब हम पूरे एक दिन का अगर कैलकुलेट करें, ये तो 1 मिनट में 125 ml कलेक्ट होकर आ रहा है, कहाँ पे, फिल्ट्रेट, जो आपका फिल्ट्रेट जो बन रहा है कितना, 125 ml पर मिनट कलेक्ट हो रहा है। अगर 1 मिनट की बात करें तो इंटू 60 कर दें बेटा, ठीक है। तो इंटू अगर 60 कर दें तो फिर आपका कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, कि उसके साथ अगर मैं 24 मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर नियर अबाउट आपका बन जाती है 180 लीटर। बेटा कैलकुलेट करके देख लेना, अराउंड 180 लीटर आपका क्या होती है, बनती है फिल्ट्रेट। सोचो 180 लीटर फिल्ट्रेट बनना छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे शरीर में 180 लीटर ब्लड ही नहीं है, हमारे शरीर में सिर्फ तो 5 से 6 लीटर या मान लीजिए 7 से 8% ब्लड है, जब उससे ज़्यादा ब्लड है ही नहीं, तो फिर 180 लीटर कैसे बन रहा है, ठीक है बेटा। ये अपन देखते हैं अगले क्लास में।